आतिफ बुक्स दिख रहा है इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलकर भगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना, भगड़े डाल रहे राशिद खान के साथ खड़ोगे, ये क्या चीज है कि तो कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस खुशी में इरफान पठान को भगड़े डालने का शौक है? तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो बस साथ मिलकर डांस करे? यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। इरफान पठान खुद जो है एक माशाल्लाह एक प्लेयर है और ये चीज तो नहीं लग रहे। नसीम भाई आप क्या कहेंगे कि क्या था कि मतलब जीता अफगानिस्तान, ठीक है, अच्छा खेला, हमने तारीफ की उनके ओपनर्स की, सब करी, इरफान पठान को किस बात की खुशी हो रही है? अफगानिस्तान में को प्लॉट ले लिया उन्होंने या अफगान नेशनल बनने वाले हो? नहीं, वो जिस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए वो दर हकीकत वही नफरत है जो हम वर्ल्ड कप के आगाज से देख रहे हैं। ना हमारे सहाफियों को वीजे मिले, ना फैंस को वीजे मिले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऐसा बगैर दांत का हाथी कि जो कुछ भी नहीं कर सकता, एक ऐसा सफेद हाथी के जो क्रिकेट चला रहा है तो इंडिया के दम पे चला रहा है, उनके आगे बेबस दिखाई देता है, किसी चीज के अंदर वो कोई स्टैंड नहीं ले सकते। और स्टार्ट से ही अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा। अभी हमारे एक दोस्त हैं सलीम खालिक, वो मैं उनका कॉलम पढ़ रहा था, वो वापस आए, उन्होंने बात कही, देखिए उन्होंने कहा कि जो मोहब्बतें हमने पहले देखी थी उस तरीके का माहौल दिखाई नहीं दिया। और वो एक मैच कवर करने के बाद वापस आ गए, बहुत ज्यादा रुके नहीं। हम लोग पूरा टूर कवर किया करते थे, तो हमारे जो सहाफी गए हुए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी नफरत दिखाई दे रही है कि इरफान पठान, मुझे याद है कि 2006 में इरफान पठान मेरे ख्याल है दूसरे तीसरे दिन खाना खाने के लिए बाहर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर, कभी शाहिद खान अफरीदी दावत कर रहे हैं, कभी कोई दावत कर रहा है। एक ऐसी मोहब्बतें हमने देखी हैं कि आप होटल से निकल के जाते थे सिक्योरिटी के साथ, हम जिस तरीके की मोहब्बत दिया करते थे। इरफान पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है। इसका मकसद ये है कि आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। ये बेगानी शादी कहाँ से लग रही है? डाल दिया मुझे लग रहा है। इब्राहिम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि लीगल अफगान को निकाल रहे हैं। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। और इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट है। आप ग्राउंड में देखें तो सही ना, अफगानिस्तान की टीम यही इंडिया के खिलाफ खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बॉल बॉय हो जो ग्राउंड के बाहर होते हैं, गेंद फेंक देते हैं, वो उठा के अंदर डाल देते हैं। उनका एटीट्यूड तकरीबन वैसे ही दिखाई देता है, ऐसे मिलनसार होते हैं, ऐसे जी हुजूर बताएं करना क्या है। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि पत्थर तो 2000 में किसी को मार ही दूं। मकसद है ऐसा है। ये जो हमारा सेगमेंट है, मैं फिर एक बात कहूंगा, स्पोर्ट्स शो है, पॉलिटिकली शो नहीं है, लेकिन इस तरह की आप स्टेटमेंट ना दिया करें। और अब आईसीसी को देखते हैं, अब देखते हैं जी विक्रांत गुप्ता इंडियन मीडिया में कौन खड़ा होता है या वो बात करता है कि जी इन्होंने क्या कहा है। और इरफान साहब को मेरा जाते जाते इरफान पठान आपको ये है, आपके वहां पे बहुत अच्छे रियलिटी शोज होते हैं, किसी डांस वांस में पार्टिसिपेट करें, ये हरकतें करते रहा करें, उस पे रहेंगे आप, लाइन पे रहेंगे आप, सुर्खियों में रहेंगे, जो आप चाहते हैं वो हो जाता है। दोस्तों नमस्कार। अफगानिस्तान की जीत पर इरफान पठान अफगानिस्तान टीम के कप्तान राशिद खान के साथ क्या नाचे कि पाकिस्तान की जड़ें ही हिल गई, पाकिस्तान की बुनियाद हिल गई। जी हां, अफगानिस्तान ने बुरी तरह से पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के मैच में हराया और 8 विकेट से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद पाकिस्तान में जहां शोक का माहौल था, वहीं भारतीय खिलाड़ी जो थे इरफान पठान, उन्होंने पाकिस्तान की इस हार पर और अफगानिस्तान की जीत पर अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान के साथ डांस किया। इस डांस को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में इरफान की बड़ी आलोचना हो रही है। पाकिस्तान में जितने भी न्यूज़ टीवी के एंकर हैं वो तिलमिलाए हुए हैं और इरफान को तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। इरफान को रियलिटी शो में जाने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की हार पर पूरा भारतवर्ष खुश होता है।
क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक दुश्मन मुल्क है, भारत में आतंकवाद को भेजता है, आतंकवादी गतिविधियों को प्रायोजित करता है, बल्कि जहां भी मौका मिलता है भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। क्रिकेट में जब अफगानिस्तान से पाकिस्तान हारता है तो भारतीय जश्न मनाते हैं, या अन्य किसी कंट्री के साथ हारते हैं तब भी भारतीय जश्न मनाते हैं। किंतु इस बार मामला खाली भारतीयों के जश्न मनाने का नहीं था। इस बार पाकिस्तान की बुनियाद पर चोट थी, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के लोग, यहाँ तक कि वहाँ तो स्पोर्ट्स में सभी जगह जो है राजनीति घुसी हुई है। पाकिस्तान टीम के कप्तान अपनी जीत को, अपनी सेंचुरी को हमास को समर्पित करते हैं, तो ऐसे में उनके इरादे समझ में आ सकते हैं कि दुनिया भर के आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के खिलाड़ी खड़े रहते हैं। शाहिद अफरीदी आदि भी कश्मीर के जो जिहादी है, कश्मीर के जो आतंकवादी है, उनके खिलाफ इस प्रकार के बयान दे चुके हैं, उनका समर्थन कर चुके हैं। तो ऐसे सूरत हाल में जब भारत का एक मुसलमान क्रिकेटर पाकिस्तान की हार पर, अफगानिस्तान की जीत पर जब डांस करता है, जश्न मनाता है, तो पाकिस्तान की बुनियाद हिल जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का गठन ही हुआ था मुसलमानों को लेकर, एक अलग मुसलमान राज्य, एक अलग मुसलमान देश के रूप में हुआ था। तो पाकिस्तान की बुनियाद ही हिल जाती है, और पाकिस्तान बार बार दुनिया में यह कहने की कोशिश करता है कि भारत में मुसलमान खुश नहीं है। ऐसे में जब भारत का एक मुसलमान खिलाड़ी अफगानिस्तान की जीत पर और पाकिस्तान की हार पर नाचता है, डांस करता है, जश्न मनाता है, तो पाकिस्तान की ये जो थ्योरी है भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न की, ये थ्योरी खत्म होती है। पाकिस्तान बनने की जो थ्योरी थी कि मुसलमानों को एक अलग देश चाहिए, भारत से अलग देश चाहिए, मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, जिन्ना की इस टू नेशन थ्योरी और पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो जाता है। और इसकी बौखलाहट पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान की टीवी मीडिया में, पाकिस्तान के एंकरों में, पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट हैं उनकी बातचीत में दिखाई देती है। आपको एक वीडियो इसके साथ दिखा रहे हैं, उस वीडियो में आप देखिए कि कैसे बौखलाए हुए पाकिस्तानी टीवी एंकर, पाकिस्तानी पैनलिस्ट जो है वो इरफान पठान को अपनी जो बदतमीजियां हैं उसका निशाना बना रहे हैं, उनके खिलाफ जो नहीं बोलना चाहिए वो सब बोल रहे हैं। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक। मैं चंद्र प्रकाश शर्मा इस प्रकार की जो खबरें हैं, जो देश से, देश के हित से जुड़ी हुई हैं, वो आपके सामने लाता रहूँगा। दुश्मनों की बौखलाहट की खबरें भी आपके सामने लाता रहूँगा। सब्सक्राइब करना न भूले। नॉर्थ ईस्ट तक देखते रहे। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय आयोग हो।